पाकिस्तान की एक और चाल, लेकिन इस बार भी भारतीय सेना के आगे पूरी तरह फेल। उरी सेक्टर में ऐसे हथियारों का जखीरा मिला है जो किसी बड़े आतंकी हमले की ओर इशारा करता है। सवाल है कि अगर ये जखीरा आतंकियों तक पहुंचता तो क्या होता। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सीमा पार से भारत को दहलाने की तैयारी पूरी थी, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उरी सेक्टर में ऐसा जखीरा बरामद हुआ जिससे साफ संकेत मिलता है कि घाटी में किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी चल रही थी। खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उरी सेक्टर के हथलंगा इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं तलाशी के दौरान जवानों को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामग्री मिली है। बरामद सामान में 2 AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, करीब 200 जिंदा कारतूस, 1 पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 5 हैंड ग्रेनेड और अन्य सामान शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये पूरा जखीरा सीमा पार से घुसपैठ कर रहे थे, आतंकियों के लिए भेजा जा रहा था। आशंका है कि इन हथियारों के जरिए जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की पूरी तैयारी चल रही थी। बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल इस नेटवर्क से जुड़े हर एक शख्स तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। ये लगातार दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में भी भारतीय सेना ने खुफिया सूचना के आधार पर आतंकियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया था। वहां से भी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। इन लगातार सफल अभियानों से साफ है कि भारतीय सुरक्षा बल सीमा पार से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। उधर शोपियां जिले में भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी जाकिर गनी को मुठभेड़ में मार गिराया। जाकिर गनी कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। उसे पहली बार 3 जुलाई को मेमंदर इलाके के सेफ के बागों में लगे सेना के सर्विलांस कैमरे में देखा गया था। इसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे ढेर कर दिया। लगातार सामने आ रही घटनाएं इस बात का संकेत है कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें अभी भी जारी है। भारत लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों को पनाह, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इन्हीं नेटवर्कों के जरिए घुसपैठ और आतंकी हमलों की साजिश रची जाती है। हालांकि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैदी के साथ हर चुनौती का सामना कर रही हैं। कुल मिलाकर सीमा पर घुसपैठ रोकने से लेकर आतंकियों तक हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने तक लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि दुश्मन की एक के बाद एक साजिशें नाकाम हो रही है और देश की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है।